बुद्धिमान व्यक्ति की सराहना हमेशा से होती आई है। इसका इतिहास भी गवाह है। चाहे वो चाणक्य हो या आइंस्टीन, जिंदगी की कामयाबी शरीर की कामयाबी के साथ साथ दिमाग की काबिलियत पर भी डिपेंड करती है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आज मैं जिस बुक की समरी बताने जा रहा हूँ उससे आप दुनिया के सबसे होशियार लोगों की योजनाएं और कूटनीतियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आने वाली और वीडियोस में भी इसी किताब की बताई गई बातों पे चर्चा होगी। यदि आपको बुक समरी जानना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको और बुक्स की समरियां और उनसे रिलेटेड लाइफ टिप्स मिलते रहेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। इस बुक में कुल 48 लॉज बताए गए हैं जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, कभी भी खुद को अपने बॉस से बेहतर ना दिखाएं। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने पहले लॉ में यह बताया है कि आप चाहे जितने ही काबिल क्यों ना हो, पर अपने से बड़े लोगों को, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हों या ओहदे में, हमेशा यकीन दिलाना चाहिए कि वो आपसे बेहतर हैं। और ये होना भी चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा से बोलता है। लेकिन आप खुद को सीमित करके अपनी योग्यता और प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रतिभा से किसी को ईर्ष्या या जलन ना हो, क्योंकि ऐसा होने से आप खुद का नुकसान कर लेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप बुलंदियों को भी छू सकते हैं। हमेशा से ही, चाहे आप किसी से ज़्यादा बुद्धिमान ही क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को अपने से ज़्यादा बुद्धिमान मानकर खुद को मूर्ख समझने का अभिनय करें। ऐसा दिखावा दिखाने का प्रयास करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगे कि उसकी आपको सलाह की ज़रूरत है। ऐसे में आप और अधिक सेफ हो जाएंगे, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब लॉ नंबर 1 में बात खुद की बेहतरी की आई है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आखिर एक बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है। दोस्तों, जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो भीड़ में भी लोगों से अलग लग रहा होता है या यूं कहें कि अट्रैक्टिव लग रहा होता है, तब उन्हें देखकर हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या ऐसा बन पाएंगे कभी। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको भी दूसरों से बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। पहली, अपने आप को समझें। दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग और अमूल्य है। हर किसी के अंदर एक ऐसी कुछ ना कुछ काबिलियत जरूर होती है जिसमें वह निपुण होता है और उस काम में औरों से बेहतर होता है। ज़रूरत है तो बस उस काबिलियत को जानने और परखने की। अगर आप अपनी काबिलियत पहचान लेते हैं तो वह आपके लिए एक हथियार साबित होगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी की हर जंग जीत सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, कई बार जब हम किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तब हम उस वक्त उसे करना चाहते हैं, पर अपनी रुचि और अपना ध्यान ज़्यादा देर तक उस पर टिका नहीं पाते। और यही कारण है जिसकी वजह से हम किसी काम को करते तो हैं पर उसे बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। पर जब हमें अपनी पसंद का काम करने को मिल जाए तब उसे करने में हमें अलग ही खुशी मिलती है और सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा, चीज़ों की सूची बनाना। अपने दिन की शुरुआत से ही अपने समय को सही से उपयोग में लाने के लिए हमें अच्छी तैयारी करनी पड़ती है और इसी का छोटा सा हिस्सा है कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करके सूची बनाना। यह काम बेहद छोटा सा लगता है पर यह हमारे दिन के सारे कामों को आसान तरीकों से सही समय पर पूरा करने में बेहद मददगार साबित हो सकता है और अपने कामों के बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। चौथा, अपना काम समय पर करना। अपने काम को सही समय पर करना एक सफल व्यक्ति की आदतों में शामिल होता है। कामों को सही समय पर करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करना होगा। यह नियम आपको अपने काम को सही समय पर करने में मदद करता है। सबसे जरूरी यह है कि आप अपना वह काम सबसे पहले करें जो सबसे ज्यादा जरूरी हो। पांचवा, कल से बेहतर करने की कोशिश करें। यह बात तो हम देखते आ ही रहे हैं कि कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता और एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। आप हर एक दिन अपने आप को बीते कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें, तब जाकर आप अपने अंदर बदलाव को महसूस कर सकेंगे और अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। छठा, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके दोस्त और आपके माहौल तय करते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होने वाला है। यह बात उस चीज पर निर्भर करती है कि आप किस तरह से चीजों को देखते, सुनते और अपने व्यवहार में लाते हैं। अपने जीवन में लोगों को समझना और परखना बेहद जरूरी है। आप पहले परखें, फिर तय करें कि कैसे लोगों के साथ जुड़ना है और कैसे लोगों के साथ नहीं। संगत का असर हमेशा ही फलदायी होता है। यदि आप अच्छी संगत करेंगे तो आप जल्दी सफल होंगे। सातवां, सवाल पूछें। सवाल पूछना एक समझदार इंसान की बेहतरीन खूबियों में से एक होती है। जब भी कोई बात या कोई चीज़ समझ ना आए तो आप उसके बारे में बेझिझक सवाल करें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। यह आपको अन्य लोगों से अलग और बेहतर बनाता है।
8वां, लोगों को खुश करना बंद करें। दुनिया में ना जाने कितने अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ को हमारा काम पसंद आता है और कुछ को नहीं, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। आप कोशिश करें कि लोगों की पसंद और नापसंद का ज्यादा प्रभाव आपके काम पर न पड़े। खुद पर भरोसा करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर किसी को इस दुनिया में खुश नहीं किया जा सकता। 9वां, दूसरों से तुलना करना बंद करें। जब तक आप अपने काम को नहीं अपनाएंगे तब तक आप दूसरों से यह उम्मीद तक नहीं कर सकते कि वह आपको अपनाए या आपको अहमियत दे। दूसरों से खुद की तुलना करना या खुद के आत्मविश्वास को गिराता है और हम लड़खड़ाने लगते हैं। दूसरों से बेहतर बनाने के लिए दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। तो दोस्तों, ये 9 बातें थी जो आप अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं और खुद को एक बेहतर रूप दे सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बुक के लॉ नंबर 2 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको इस बुक के और लॉस जानने हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं।